हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के वचन को हम देखते हैं। आज का टॉपिक कृपा का वाचा। कृपा का वाचा। परमेश्वर नए नियम में कहता है कि मेरा नया वाचा तुम्हारे साथ है। हम जूने नियम में नहीं हैं। बाइबल में जो जूना नियम है उस जूना नियम में नहीं है हम। यानी हम मूसा से जो वाचा किया है जूना वाचा में नहीं है हम। जूना नियम में नहीं है हम कि तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे लिए बुरा होगा बोलकर। मगर हम कृपा के वाचा में हैं। इसलिए बाइबल कहता है इब्रानी 4 अध्याय 16वां वचन कि उसके कृपा सिंहासन के नज़दीक हम आए और परमेश्वर हम पर दया करेगा और हमें कृपा देगा ताकि हम संकट में बच जाए। इब्रानी 4 अध्याय 16वां वचन। इब्रानी 4 अध्याय 16वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट इहाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमारी प्रार्थना हमेशा परमेश्वर के पास देखते हुए, उसके चेहरा के पास देखते हुए, वो उसका चेहरा हम पर कृपा उतारता है। उसका चेहरा जब हम पर चमकता है वो हमें कृपा देता है, हम पर दया करता है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए हम दया से भरा हुआ यीशु के पास आना चाहिए। जो कृपा से भरा हुआ यीशु के पास आना चाहिए हम। इब्रानी की किताब 8वां अध्याय 6 से 9 में कहता है। इब्रानी की किताब 8वां अध्याय 6 से 9 में कहता है, इज़राइल प्रजा से पवित्र आत्मा यूँ कहता है, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा और जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता था। जूना नियम का वाचा जो था वो हमेशा दोष लगाता था। अच्छा करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, बुरा करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा। मगर परमेश्वर ने देखा कि जूना नियम, जूना वाचा हमेशा दोष लगाता था। इसलिए प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदों के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगा जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनके हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरे वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी स्तुति न ली। प्रभु ये कहता है कि फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। अभी पवित्र आत्मा हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे हृदय में उसके वाचा को लिख दिया ताकि हम कृपा में चले। वो हमें गाइड करेगा, वो पूरा करेगा कि वाचा कैसा पूरा किया जाता है। उसकी कृपा हमें बचाते रहेगा। यदि हम निर्दोष भी रहे तो उसका कृपा हमें चलाते रहेगा बोलकर यहाँ पे लिखा है कि इज़राइल लोग तुम बहुत नाश हो गए, क्योंकि मेरा पहला नियम, पहला वाचा तुम लोग पूरा कर नहीं पाए और बहुत से लोग नाश हो गए। इसलिए
तुम्हें मैं नया वाचा बांधूंगा कि तुम्हारे मनों में और हृदय में मैं खुद ही वाचा को लिख दूंगा और तुम्हें चलाऊंगा मेरे कृपा में। पवित्र आत्मा फिर कहता है इब्रानी 10वां अध्याय 15 से 17 में, आत्मा भी हमें यह गवाही देता है कि क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्मों को कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। कृपा के वाचा में परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे अधर्मों को याद नहीं करता है। इसलिए हम कृपा के वाचा में बोलकर हमें विश्वास करना है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम दोषी ठहरेंगे। नया नियम में नए लोग नए वाचा में चलना चाहिए बोलकर यीशु की इच्छा है। हमारा प्रभु हमें बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। देखिए रोमा 11वां अध्याय 2 से 6, रोमा 11वां अध्याय 2 से 6, पहला राजा 18:4। एलिया कहता है कि मैं अकेला ही बच गया हूँ, जेजेबेल ने तेरे नबियों को मार दिया है। वह परमेश्वर कहता है कि नहीं, रोमा 11वां अध्याय 2 से 6 कि 100 नबियों को मैंने बचाया है मेरे कृपा में। कृपा में परमेश्वर मनुष्य के पापों को ढांपता है। परमेश्वर पे कृपा कर कर उन्हें बचा लेता है। एलिया इतना बड़ा व्यक्ति, अभिषेक व्यक्ति था, कंप्लेंट कर रहा था कि कोई नहीं बचे बोलकर, मगर परमेश्वर कहता है नहीं, 100 जन बच गए मेरे बच्चे। उन्हें गुफा में ओबद्याह ने छुपा के रखा है। पहला राजा 18:4 में 100 जन को छुपा के रखा है, 50-50 करके गुफा में रखा है बोलकर मेरे कृपा ने उन्हें बचा लिया है। सोलोमन देखिए कहीं पाप किए मगर वो बच गया। परमेश्वर ने उसके राज्य को पूरी तरह हटा नहीं दिया, उसे मार नहीं दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के कारण, दाऊद से किया हुआ वाचा के कारण सोलोमन को बचा लिया। लूत को देखिए, लूत की पत्नी, उसने एक झूठ बोला या उसने एक पाप किया कि मैं पीछे नहीं देखूंगी बोलकर उसने कहा, मगर उसने पीछे देखा और वो मर गई। सोदोम और गोमर की स्टोरी में हम देखते हैं कि लूत की पत्नी परमेश्वर के दूत का बात नहीं सुना, झूठ बोला कि मैं सुनूंगी, और फिर भी पीछे देखा और वो मर गई। मगर उसी अध्याय में, उसी घराने में, अब्राहम के घराने में सारा ने झूठ बोला। जब परमेश्वर ने उसे कहा तेरे को अगले साल लड़का होगा बोला तो वो हंसी। तब परमेश्वर ने कहा तू क्यों हंसती है सारा? तब सारा कहती है मैं किधर हंसी? तब परमेश्वर कहता है तू झूठ बोली। देखो, देवदूत से लूत की पत्नी ने झूठ बोला तो वो मर गई, मगर सारा ने तो डायरेक्ट परमेश्वर से झूठ बोला, फिर भी वो बच गई बोलकर बाइबल कहता है। इसी तरह हम 2 व्यभिचारी लोगों को देखते हैं। सैमसन ने पाप किया, बहुत अभिषेक व्यक्ति था वो, मगर उसने पाप किया, परमेश्वर ने उसे मार डाला, उसकी सामर्थ निकल गई। मगर दावीद ने भी व्यभिचार किया, मगर दावीद बच गया, कई साल जिंदा रहा, और आज तक दावीद का घराना हमेशा टिका हुआ है।
और यीशु मसीह आने वाला है दाऊद के घराने में। ओ हालेलुया। देखिए, सैमसन पर कृपा नहीं हुई, दाऊद पर कृपा हुई। केन को देखते हैं हम, अपने ही भाई को मार डाला केन ने। पर केन जब विनती करता है, प्रार्थना करता है परमेश्वर से, तब परमेश्वर कहता है कि केन, तुझे मैं जिंदा रखूंगा। उसके ऊपर मार्किंग करता है, कोई भी अगर केन को हाथ लगाया तो 7 गुना मैं बदला लूँगा बोलकर बाइबल कहता है। उत्पत्ति 4 अध्याय 15वां वचन। कृपा है, इसलिए हम कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के चेहरा को देखते हुए इब्रानी 4:16 के अनुसार परमेश्वर के पास हम टूटते हुए ओ परमेश्वर के पास प्रार्थना करते रहना चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर बोल के उसके चेहरे को देखना चाहिए। उसके चेहरा जब हम देखते हैं, परमेश्वर हम पर कृपा करता है। हालेलुया। कुछ लोगों को बाइबल समझ में नहीं आता है, वे अपने ही मेंटालिटी में चल रहे हैं, जो उनके दिमाग में है वैसे ही चल रहे हैं, नया नियम में नहीं चल रहे हैं, यानी कृपा के वाचा में नहीं चल रहे हैं। देखिए, एक दिन एक मछुआरा मच्छी पकड़ रहा था तालाब में, और दूसरा व्यक्ति उसे देख रहा था। जब भी मछुआरा बड़ा मच्छी पकड़ता था तो बड़ा मच्छी को वो वापस तालाब में फेंक देता था, यानी पानी में फेंक देता था उस मच्छी को जो पकड़ा हुआ है। पर जब छोटा मच्छी पकड़ता था वो अपने बैग में डालता था। इस तरह उसने छोटे मच्छियों से अपना बैग भर लिया और जाने लगा। तब दूसरा व्यक्ति जो उसे देख रहा था, उसने उसे रोका और पूछा, भैया मछुआरा, तू बड़ा मच्छी क्यों फेंक दिया पानी में? जब भी तू बड़ा मच्छी पकड़ता था तो तू बड़ा मच्छी को पानी में फेंकता है और छोटे मच्छी को अपने बैग में रखता है। ये क्या बात है? सब लोग बड़ा मच्छी के लिए पकड़ने के लिए उत्साह में रहता है, तू छोटा मच्छी ही पकड़ने के बाद संतोष हो जाता है, क्या है? तब वो कहता है, मेरे घर में मच्छी फ्राई करने के लिए छोटा तवा है बोलकर। ओ देखिए, जितना उसके पास बर्तन है उतना ही वो चाहता है। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, उनके मेंटालिटी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेंटालिटी प्रॉब्लम है। यूहन्ना 1 अध्याय 14 से 16 कहता है, मूसा के द्वारा हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? नियमों को दिया है, जुना वाचा, जुना नियम दिया है। मगर यीशु मसीह के द्वारा हमें कृपा सत्य से भरा हुआ परमेश्वर मिला है बोलकर बाइबल कहता है। यीशु मसीह कृपा और सत्य से भरा हुआ है। इसलिए यूहन्ना कहता है, हम कृपा के ऊपर कृपा प्राप्त करते गए, क्योंकि यीशु मसीह कृपा से भरा हुआ परमेश्वर है। हमेशा यीशु मसीह के पास देखते रहना है, देखते रहना है, और उसके दया की आंखें हम पर कृपा करते रहता है। इसलिए यीशु मसीह में हम हमेशा रहना है, विश्वास करते हुए अपने जीवन को यीशु मसीह के वचनों में चलाना चाहिए। देखिए, एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति, उसको एक ही बेटा था, वो भी बेटा मर गया। तब अंत में बूढ़ा भी मर जाता है, तो एक अपना जायदाद, अपना महल, अपने कीमती वस्तु, सब वस्तुओं को ऑक्शन करता है, यानी नीलाव करता है, अपने
एक व्यक्ति से कहता है कि मेरा बंगला, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे घर में जितने वस्तु है सब का नीलाव कर बोलकर, ऑक्शन कर बोलकर, तब ऑक्शन वाला आकर उसके बंगला का नीलाव करता है। कई लोग आते हैं उस बंगले पर सामान लेने के लिए, अच्छे अच्छे सामान, कीमती सामान सस्ते में लेने के लिए आते हैं और नीलाव की बोली शुरुआत होता है। तब पहला नीलाव की बोली में पहला उस बूढ़े का बेटा का पेंटिंग रहता है, उसका फोटो रहता है। तब उसका नीलाव करते हैं तो बहुत से लोग कुछ भी दाम नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक फ़ोटो है बोलकर। मगर एक व्यक्ति उसका दाम लगाता है, दूसरा व्यक्ति उससे भी वो 1000 बोलता है तो ये 1500 बोलता है। तब पहला व्यक्ति वापस और बढ़ाता है, 2000 कहता है। तब दूसरा व्यक्ति ठंडा हो जाता है, बोलता है ये क्या है, सिर्फ फ़ोटो है, जाने दो। तब नीलाव वाला 1, 2, 3 कहता है और उस फोटो को पहला वाला व्यक्ति जो उसे पसंद करता था वो फ़ोटो दे देता है। और तब नीलाव करने वाला व्यक्ति कहता है नीलाव यहाँ पर ख़त्म हो गया बोलता है, सब लोग आप घर जा सकते हो। तब सभी लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, ऐसा कैसा, बहुत से चीज़ है और वो भी बेचना है ना, आपको ऑक्शन करना है ना, नीलाव करना है ना, बंगला भी है, प्रॉपर्टी है, कबाट है, टीवी है, ये सब चीज़ कौन क्या करोगे। तब वो एक पेपर निकालता है, विल का पेपर रहता है, द पावर ऑफ अटर्नी। उस पे लिखा है कि जो कोई मेरा बेटे का फोटो पहला ले लेगा नीलाव में, उस व्यक्ति को बाकी का सब उसको दे दिया जाएगा। तब सब लोग चुप हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, रोमा 8वां अध्याय 31-32 में कहता है, जो कोई यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उन्हें बाकी के वस्तु क्या नहीं मिलेगा क्या। हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय 14 से 16 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कृपा और सत्य से भरा हुआ परमेश्वर है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कृपा से भर जाएगा और परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता है बोलकर बाइबल कहता है, और उसे सब मिल जाता है बोलकर रोमा पत्रिका 8वां अध्याय 31-32 कहता है। हालेलुया। वो दोषी नहीं ठहरेगा बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु मसीह को पहला स्वीकारना चाहिए। बहुत से लोग चर्च में आते हैं, सिर्फ मांगने आते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। यीशु मसीह अगर तुझे मिल गया ना तो तेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यीशु मसीह का चेहरा देखना चाहिए, उसका चेहरा से, उसकी आँखों से हम पर दया होती है और उसकी दया में हमें कृपा मिलता है। उसकी दया इतना बड़ा है कि वो मानव बनकर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। उसने हम पर दया किया है। हालेलुया। ओ हमारे लिए बलिदान हो गया है और हमारे लिए हालेलुया सब शाप और कोप परमेश्वर का निकाल दिया है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के चेहरा जब हम देखते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, उसके चेहरे से कृपा निकलता है बोलकर बाइबल कहता है। क्या निकलता है? कृपा निकलता है बोलकर बाइबल कहता है। देखिए बाइबल में अगर आप देखोगे तो बाइबल में अगर आप देखोगे, गिनती की किताब 6वां अध्याय 25-26, याजक प्रार्थना करता है कि उसका चेहरा तुम पर चमके बोलकर।
चेहरा अगर परमेश्वर का हमारा ऊपर चमका ना तो हम पर कृपा हो जाता है। बहुत से लोग परमेश्वर का सामर्थ 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 बोलकर, परमेश्वर का सामर्थ उसके हाथ में है बोलकर बाइबल कहता है। एलिया पर जब उसका हाथ आया तब वो जोरदार भागने लगा, रथों से भी पहला भागने लगा। मगर जब चेहरा आता है यानी कृपा होता है, इसलिए उसका चेहरा हम देखना है, चेहरा देखना है बोलकर इब्रानी 12वां अध्याय 1-2 में कहता है कि उसके और देखते हुए हम विश्वास में बढ़ते जाना है। उसकी ओर देखते हुए यानी उसके चेहरे को जो देखते हैं उन पर कृपा होता है बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम उसके चेहरे को देखना है, आगे बढ़ना है। कृपा का वाचा में हम रहते हैं बोलकर कभी नहीं भूलना है। हम पर कृपा है, ओ परमेश्वर की कृपा में हमें छुपा लिया है। हमारे पापों को याद नहीं करता है, वो हमें क्षमा करता है बोलकर विश्वास करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है एफिसी की पत्रिका 2 अध्याय 6 से 8 में कृपा से हम बच गए बोलकर, कृपा से हम बच गए बोलकर। रोमा 12वां अध्याय 4 वचन कहता है हालेलुया, ओ हम पर कृपा हो गई है बोलकर। रोमा 12वां अध्याय 4 से 6 में हम देखते हैं हर एक व्यक्ति पर अलग अलग कृपा है, हर एक व्यक्ति पर अलग अलग कृपा है बोलकर। ओ परमेश्वर अपने बच्चों पर दया करता है, ये परमेश्वर की इच्छा है। ओ फारो को उसने सिलेक्ट किया ताकि वो घमंडी रहे, मगर मूसा को उसने सिलेक्ट किया ताकि वो नम्र स्वभाव का रहे। उसके जैसा व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं था बोलकर बाइबल कहता है। मूसा नम्र व्यक्ति था। घमंडी व्यक्तियों पर कृपा नहीं होता है, नम्र व्यक्तियों पर कृपा होता है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए हमें नम्र स्वभाव का रहना है। पहला पत्रस 5:8 में कहता है जो नम्र रहते हैं उन पर कृपा होता है। ओ हमेशा उसका चेहरा देखते हुए, दीन बनते हुए प्रार्थना करते रहना है। एलिया थोड़ा गुस्से वाला व्यक्ति था। उसके पास राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई लोगों को भेजा। तब एलिया कहता था अगर मैं परमेश्वर का व्यक्ति हूँ तो जो भी उसे पकड़ने आते थे, वो पहाड़ पर बैठा था, जो भी उसे पकड़ने आते थे तो वो कहता था कि अगर मैं परमेश्वर का व्यक्ति हूँ तो तुम्हारे ऊपर आग आ जाए बोलकर, और आग उनके ऊपर गिरकर वो भस्म हो जाते थे। क्या हो जाते थे? भस्म हो जाते थे। 50-50 व्यक्ति लोग एक ही समय पर जल जाते थे। देखिए एलिया को कितना गुस्सा है। मलूक पत्रिका 9वां अध्याय 51, लूका पत्रिका 9वां अध्याय 51 से 55 में हम देखते हैं जब यीशु मसीह के प्रचार के लिए यूहन्ना और उसके साथीदार उसके लिए जगह बना रहे थे, याकूब और यूहन्ना, तब लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। तो यूहन्ना और याकूब कहते हैं यीशु मसीह से, क्या हम एलिया की तरह प्रार्थना कर कर ऊपर से आकाश से ये लोगों पर आग बरसाए क्या? तब यीशु मसीह कहता है नहीं नहीं नहीं, उन्हें दम देता है, नहीं 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 ऐसा मत करो, तुम नहीं जानते हो तुम कौन हो बोलकर। यानी तुम्हारा स्वभाव, तुम नहीं जानते तुम्हारा स्वभाव कैसा रहना चाहिए। तुम्हारा स्वभाव नम्र रहना चाहिए, नम्र लोगों पर कृपा होता है बोलकर। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की कृपा में जब हम रहते हैं, परमेश्वर हमें पापों से बचाते रहता है। पाप किया तो भी परमेश्वर क्षमा करता है हमें। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे स्वभाव को बदलते रहता है, हमें तैयार करते रहता है, तैयार करते रहता है ताकि हम कृपा में रहें,
कृपा से हमारी ज़िंदगी बदलता है। कृपा के वाचा में हम हैं आज। पवित्र आत्मा कह रहा है हमसे कि मैं उन दिनों में, इब्रानी 10वां अध्याय 15 से 17 में, उन दिनों में मैं उनके मनों पर, उनके हृदय पर परमेश्वर के वचनों को लिखूँगा और उन्हें कोई और व्यक्ति सिखाने की ज़रूरत नहीं, छोटा से बड़ा तक सब लोग मुझे जानेंगे बोलकर, क्योंकि मैं सब पर कृपा करूँगा, सब पर। हो इन वाचाओं को पकड़ते हुए, कृपा का वाचा पकड़ते हुए हमें यीशु मसीह के चेहरे को देखते रहना है। उसके चेहरे से कृपा निकलते रहता है। वो दयालु परमेश्वर है, कृपा और सत्य से भरा हुआ। वो हमारे परिवार को टूटने से बचाएगा, वो हमारे ज़िंदगी को संवारेगा, वो हमारे बिजनेसों को आशीर्वाद करेगा, वो हर एक बातों में हमें उसके छावनी में रख देगा। कृपा के छावनी में, कृपा के वाचा में हमें, हमारे परिवार को वो छुपा के रखेगा। इसलिए हम नम्र बनते हुए उसके ओ हालेलुया कृपा सिंहासन के पास आकर प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह के चेहरे को देखते हुए, प्रभु हम पर दया कर, दया कर, तेरे कृपा से हमें भर दे प्रभु। और उसकी कृपा संकट के समय हमें बचा लेगा, चाहे वो गरीबी क्यों ना हो, पाप क्यों ना हो, अधर्म क्यों ना हो, निंदा क्यों ना हो, परमेश्वर उसकी कृपा में हमें बचा लेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ प्रजा, ओ हालेलुया, परमेश्वर की कलीसिया तुझ पर कृपा है, तू कृपा के वाचा में है। थैंक यू जीसस। Lord, let your grace be manifested on everybody, Father, as we are seeking your face, Father. Face of the Almighty God, Lord Jesus Christ, full of grace and mercy, hallelujah. Full of grace and truth. Thank you, Father. Thank you for your grace covenant. In Jesus' name, amen, amen, and amen.